मिथिलांचल को बिहार का कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्या वजह है, ऐसा क्यों है कि मिथिलांचल को ही कहा जाता है कल्चरल कैपिटल? स्वाभाविक सी बात है, कल्चर उसका काफी ज्यादा रिच है, लेकिन इसके रूट्स जुड़े हैं काफी एंशियंट टाइम से। काफी समय से, कालक्रम में अगर हम देखें तो काफी लंबे समय, काफी बड़ी बड़ी डायनेस्टी और काफी पुरानी एंशियंट डायनेस्टी से इसके रूट जुड़े हैं। हालांकि अब अर्बनाइजेशन के कारण और लोग जब रहने लगे हैं तो खुदाई जो है नहीं हो पाया, क्योंकि जो इतिहास है इसका वो जमीन के नीचे दफन है। लेकिन अब फाइनली अप्रूवल मिल गया है खुदाई के लिए, जो बदलेगा मिथिलांचल की किस्मत या मधुबनी के इस क्षेत्र की किस्मत। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, खुदाई होगी, एक नया साइट बनेगा, एक नया हब बनेगा। आने वाले वक्त में टूरिज्म का भी स्कोप यहां पे बढ़ेगा और साथ ही साथ इस प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी ये पहल एक हब बनेगा। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या मधुबनी में छिपा है मिथिला का प्राचीन इतिहास। इस जगह यानी कि मधुबनी के इस जगह पे 2000 साल पुराने रहस्य की अब होने वाली है खोज। इस वीडियो को अंत तक आप सब लोग जरूर देखिएगा, जरूर आपको इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे। क्योंकि व्हाट्सोएवर इन द न्यूज इट मे बी योर करंट अफेयर्स में जो भी आपके खबरों में रहती है वो आपका पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि एट द एंड करंट को स्टैटिक से जोड़ना, यही कला जो है आपको आनी चाहिए अगर आपको एग्जाम को निकालना है तो आप सभी लोग को बताते चले कि मधुबनी की धरती से निकलेगा मिथिला का 2000 साल पुराना इतिहास। यानी कि अब यहाँ पे एक साइंटिफिक एक्सकवेशन के लिए, जिसको हम वैज्ञानिक उत्खनन कहते हैं, उसको लेकर के एक हरी झंडी मिल गई है। जहां मधुबनी के ऐतिहासिक स्थल जिसका नाम क्या है, तो बलिराजगढ़ में हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक उत्खनन को हरी झंडी मिली है। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से जगह पे अभी हाल ही में मधुबनी के उत्खनन का या आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन का परमिशन मिला है। तो बलिराजगढ़, मधुबनी। प्राचीन सभ्यता के रहस्य की बात करते हैं तो आर्कोलॉजिकल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मंजूरी के बाद मिथिला की प्राचीन सभ्यता से जुड़े नए रहस्य सामने आने की उम्मीद है, जिसमें पर्यटन के ग्लोबल मैप पर इसको रखेगा। यानी कि जिसमें एक धरोहर और पर्यटन के ग्लोबल ग्लोबल मैप पे आने की संभावनाएं यहां पे आपको बताई जा रही है। इसके अलावा आप सभी लोग को बताते चले, एएसआई ने इसके लिए उत्खनन के लिए मंजूरी दी है। उत्खनन की आधिकारिक अनुमति इसको मिल चुका है। यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बलिराजगढ़ में वैज्ञानिक उत्खनन को अनुमति दी है। संजय कुमार झा का यह प्रयास था और काफी लंबे समय से जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अगर हम बात करते हैं तो संजय कुमार झा के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और एएसआई के, ये ऑलरेडी बात है कि कल्चरल मिनिस्टर भी हैं और एएसआई के महानिदेशक थे। लगातार प्रयासों के बाद यह जो है हम कह सकते हैं कि स्वीकृति जो है संभव हो सकी है और अब यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि खुदाई की जाएगी। आपको बताते चले, संजय कुमार झा जो है संसदीय समिति अध्यक्ष हैं और ये परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय जो समिति है इसके अध्यक्ष के रूप में जो है यह जाने जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बलिराजगढ़ जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। इन्होंने बलिराजगढ़ को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विशेष रुचि दिखाई है, जिसमें आने वाले वक्त में इसको एक्सपेंड किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर हरिओम सरन के निर्देशन में यह कार्य होगा। आपको बताते चले, उत्खनन निदेशक डॉक्टर हरिओम सरन की बात करें तो एएसआई पटना सर्किल के अधिरक्ष पुरातत्व के निर्देशन में कार्य हुआ है, जिसमें स्वीकृत साइट जो है प्लान की गई है। जहां चिन्हित उत्खनन में क्षेत्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, जो आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो नियमों का यहाँ पे सख्त पालन होगा, क्योंकि खुदाई होना और एक्सकेवेशन वैज्ञानिक तरीके से होने में फर्क है। इसमें होता क्या है कि सही तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तरीके से, ताकि जो हम जिस चीज की खुदाई कर रहे हैं, जिस चीज को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नुकसान ना हो, इसीलिए साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक के गाइडेंस में इसको किया जाता है। आप सभी लोग को इसके अलावा बताते चले ये तो चीज है ही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ये भी बात करते हैं तो डॉक्टर हरिओम सरन के निर्देशन में यह कार्य होने वाला है। तो उत्खनन निदेशक इसके लिए नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर हरिओम सरन। एएसआई पटना सर्कल के अध्यक्ष पुरातत्व के निर्देशन में यह कार्य होगा, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो नियमों का एक सख्त पालन यहाँ पे होगा।
आपको बताते चले, मधुबनी जिले की अगर हम बात करते हैं तो बाबूरही प्रखंड में स्थित जो है बलिराजगढ़ लगभग 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस पूरे एरिया को एक्सकवेट करने के लिए बात किया गया है। इसमें मिथिला के राजा बलि की राजधानी माना जाता है। राजा बलि जिसका जिक्र आपको रामायण में नजर आता है, महाभारत में भी नजर आता है और हमारे कथाओं में, महाकाव्यों में नजर आता है, उसकी राजधानी के रूप में जाना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार यह असुर राज बलि का गढ़ था, जो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे और ये जो है बलिगढ़ जो है वह उस क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। एएसआई ने इस स्थल को 1938 में संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया, लेकिन उससे रिलेटेड खुदाई यहाँ पे हो नहीं रही थी, लेकिन अब फाइनली जो है यहाँ पे खुदाई होना जो है स्टार्ट होगा। आपको बताते चले, इसका संबंध ना सिर्फ इतना ही, शुंग से पालकाल तक के यहाँ पे हमको प्रमाण मिले हैं, यानी कि 1962 से 2014 के बीच हुई जो खुदाई है, एक्सकेवेशन है, इसमें शुंग कुषाण काल लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर के पाल काल तक के अवशेष जो है हमको यहां से मिले हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के नदन ब्लैक पॉलिशवेयर यानी कि नॉर्थ ब्लैक पॉलिशवेयर या टेराकोटा मूर्ति, तांबे के सिक्के या पत्थर के मनके और लोहे की वस्तुएं जो हैं, ये भी हमको यहां से मिली है, जो कि इसका रूट जो है शुंग वंश से लेकर के पाल वंश के बीच का बताते हैं। विशेष रूप से यहाँ का अगर हम बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या है, तो यहाँ पे जो की ईंटें हैं, जो बर्न्ट ब्रिक है, उनसे बना जो विशाल जो है सुरक्षात्मक दीवार और पक्की नालियों के अवशेष मिले हैं। ये लगभग 2000 वर्ष पुराने उत्कृष्ट शहरी जो नियोजक के बारे में हमको देते हैं और अगर इसको प्रूफ कर दिया गया तो कहीं ना कहीं जो शहरी सभ्यता, जिसको हम लोग बेसिकली शहरी सभ्यता की बात करते हैं, तो उसका भी हम लोग को यहाँ पे संकेत मिलेगा। ये लगभग 2000 वर्ष पुराने शहरी संकेत देते हैं, जो एक अर्बनाइजेशन, एक स्ट्रॉन्ग अर्बनाइजेशन के रूप में इस पूरे एरिया में हम लोग को यहाँ पे नजर आ जाती है। दोस्तों, होता क्या है कि इससे फायदा क्या क्या होगा, तो पर्यटन और रोजगार की यहां से एक नई संभावना आएगी, क्योंकि इस प्रकार के ऐतिहासिक स्थल कहीं अगर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक धरोहर को एक अपनी पहचान दिलाते हैं, क्षेत्र को अपनी पहचान दिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हड़प्पा, मोहनजोदारो, चिरांद, चेचर, कुतुबपुर, मनेर, ये सारे के सारे जो साइट्स उस क्षेत्र को अपनी एक पहचान दिलाते हैं। ये पहल बिहार के ऐतिहासिक धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के निर्देश में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इससे मिथिला प्राइड, मिथिला गौरव यानी कि मिथिलांचल की प्राचीन सभ्यता जो है वो अपने नए साक्ष्यों के साथ दुनिया के सामने जो है यह आ सकेगी। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बलिराजगढ़ जो है एक ऐसा स्थल, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे राजा बलि का गढ़ माना जाता है और आने वाले वक्त में एक जबरदस्त तरीके से इसको जो है विश्व के पटल पे लाया जाएगा, टूरिज्म सेगमेंट भी बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को एक इकोनॉमी जनरेशन भी होगा। आज का एमसीक्यू है, बलिराजगढ़ किस जिले में स्थित है, एक ऐतिहासिक स्थल है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही साथ आपके भी जिले में कोई अगर ऐसा स्थान है तो अपने जिले का नाम और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएंगे उस स्थान का नाम। बाकी आप सभी लोगों को बताते चले कि आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, तो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड मिशन प्रीलिम्स बैच है। हमारे इस बैच में 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में हम लोग आपको 350 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अलावा 750 छोटे बड़े सारे टॉपिक्स को कवर अप कराते हैं, जो कि प्रीलिम्स के लिए अति रिलेवेंट है। हम सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, सारे सब्जेक्टों को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस बैच में कवर अप कराया जाएगा। 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली आपको करंट अफेयर्स दिया जाएगा। क्रक्स नोट हिंदी इंग्लिश दोनों का आपको इसमें मिलता है। करंट अफेयर्स का रेगुलर सेशन इसमें आपको मिल जाता है। अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। मॉड्यूल वाइज टेस्ट आपको कंटिन्यूअस एवोल्यूशन के मिल जाता है। 100 डेज का आपको टारगेट प्लान इसमें मिल जाता है। फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज सपोर्ट मिल जाता है। सेक्शनल टेस्ट सीरीज सपोर्ट मिल जाता है। वन ऑन वन मेंटरशिप मिल जाता है और करंट अफेयर्स टेस्ट भी आपको इसमें मिल जाता है। तो मेरे भाई, आपको अगर इस बैच में इनरोल करना है तो आप इनरोल कर सकते हैं। मेरे मेंटरशिप कोड अगर हम बात करते हैं तो मेरा मेंटरशिप कोड क्या है, तो आदि लाइव है। इस कोड से आप इनरोल करके मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8789847319। मैं आपको अपने मेंटरशिप ग्रुप में ऐड ऑन कर दूंगा। बाकी मेरे भाई, अगर आप हमारे एडमिशन असिस्टेंट से बात करना चाहते हैं तो 9289996924 इस पे आप कॉल करके भी बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए।
तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। बाकी मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं कि आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स में इनरोल करना चाहता है, तो क्रोम आपके फोन में होगा या लैपटॉप में। क्रोम में जाकर के स्टडी आईक्यू को आपको सर्च करना है। स्टडी आईक्यू जैसे ही आप सर्च करेंगे तो स्टेट पीसेस में आप जाएंगे। स्टेट पीसेस में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके समक्ष आएगा कॉलम, बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद मिशन प्रीलिम्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, मिशन प्रीलिम्स पे जाएंगे। मिशन प्रीलिम्स में जाने के बाद आप इस ब्राउज़र को डाउनलोड करके देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छे तरीके से आपको मैंने इसमें बनाया है। सारे पॉइंट ऑफ व्यू से शेड्यूल वगैरह सारा मैंने इसमें दे दिया है। बिहार स्पेशल से ही मैं ही इसमें बिहार स्पेशल शुरू आपको करने वाला हूं। बहुत ही जानदार शानदार तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। 7 तारीख ओरिएंटेशन सेशन है, 9 तारीख से बिहार स्पेशल सेशन है। ये हमारे सेट ऑफ फैकल्टीज है, जिस सेट ऑफ फैकल्टीज आपके प्रीलिम्स एग्जाम को निकालेंगे। आपको बताते चले, इसमें आपको जाना है, बाय नाउ पे चले जाइएगा। यहाँ पे आपके समझ कोड मांगेगा, तो याद रखिएगा अपने नोटबुक में लिख लीजिए। आदि लाइव ही कोड को अप्लाई करना है। आदि लाइव कोड को लगा के 3600 पड़ गया, प्लस आपका स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमको अपना नंबर भेज दीजिएगा। आपको हम अपने मेंटरशिप में भी जोड़ लेंगे। तो कोड आपको क्या इस्तेमाल करना है? ADILIVE। याद रखिएगा, आदि लाइव कोड ही इस्तेमाल करके आप इस बैच में जुड़िएगा, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलता है। तो मेरे भाई, इस तरीके से आप इस बैच में जुड़ करके आदि लाइव कोड के साथ अपनी तैयारी को मजबूती कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।